अक्षर से प्रारंभ होता। जगत गुरु हमारे कहते हैं भगवान नारायण को बसंत बिल का प्रिय है, लेकिन भागवत में रास महाराज अनुष्टुप छंद से प्रारंभ होती है, लेकिन समापन बसंत बिलका से होता है। बाहु प्रसार करीरंभ कराल कोरहु नीबुस्तनालहन नरमन खाग्रपातई शैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरी राम उत्तम भय नरतिपतिम रमयान जगारा। बसंत तिलका फुल्लम बसंत तिलकम तिलकम बना लिया लीला परम पिकुल कलमत्र रौत्रीर वातेश पुष्भिर सुरभिर मलयाद्रिवातो यातो हरीश मथुराम विधिना हता सुमा। बसंत तिलका और भगवान शंकर को शिखरणी बहुत प्रिय है। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, महात्माओं से हमने सुना है। शिखरणी छंद महादेव को बहुत प्रिय है। हरि कदा बाराण श्याम विमल गंगा नीर पुली में चरंतम भूतेशम गणपति भवान्यादि सहितम अये शंभो स्वामिन् मधुर डमरू बादन विभो प्रसीदे त्याग्रोसा निमिथि मिवने श्यामी दिवसा। महादेव को महिमना पारंते सुमहिम तो भी शिखरणी से प्रारंभ होता है। याद करिएगा, ये भगवान की अपनी पसंद है महाराज। तो भकार से वाटिका प्रारंभ होती है। अगला भाव ये रहा, भगवान श्री सीताराम विवाह के बाद तो प्रेम करबे करेंगे। वैसे प्रीति पुरातन लखे न कोई, इनका पुराना प्रेम है। विवाह बंधन में बंध जाने के बाद न चाहते हुए भी पति पत्नी आपस में प्रेम करते ही हैं, प्रेम संबंध रखते ही हैं। ये तो करना मजबूरी है, लेकिन तुलसी की लेखनी धन्य है। वो स्वामी जी ने कहा है विवाह के बाद तो दुनिया के पति पत्नी प्रेम करते हैं, और हमारे राघव सरकार दुल्हा राम और हमारी दुल्हन श्री किशोरी सीता जी, इनका प्रेम आज का नहीं है महाराज, ये तो पुरातन प्रेम है। गिराय रथ जल बीच चम कहियत भिन्न न भिन्न बंधौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्ना। सीताराम दोनों देखने में अलग लगते हैं, लेकिन ये दोनों ये ही हैं। तो तुलसी की ये अपनी मना कल्पना है और अपनी आंतरिक व्यवस्था है कि वाटिका की कथा महाराज उन्होंने मानस में लिखा, जबकि वाटिका की कथा अन्य रामायणों में और कहीं मिलती नहीं। इसलिए तुलसी बाबा चाहते हैं कि भगवान श्री सीताराम विवाह के पूर्व ही महाराज सहज प्रेम प्रकट करें। इनका सहज प्रेम जगत के लिए प्रकट हो जाए। ये कौन चाहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं। इसलिए इधर राम जी फूल लाने के लिए जा रहे हैं और उधर श्री किशोरी जी गिरजा पूजन के लिए जा रही। क्या तारतम्यता है दोनों लोगों की। खैर, राम जी हमारे दुल्हा सरकार है महाराज, बड़े सुंदर हैं। अनुज लक्ष्मण को लेकर के धीरे धीरे सही राम जी वाटिका की तरफ बढ़े। पुष्प वाटिका राजा जनक की जो है, भगवान श्री राम विराजे। वाटिका के मेन गेट पर माली अटका देता है, वहीं रोक देता है। राम जी रुक गए। राम जी ने कहा मैं अंदर जाऊंगा। माली कहता नहीं। अरे हे रघुनंदन जो सुनिए, तो बाग के बीच में जाना न दई हो। हे राघव जी सुनिए, मैं आपको बाग के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा है हम उजारने थोड़े आए हैं। बोले तब हम तो केवल गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने के लिए आए हैं और लेकर के हम यहाँ से चले जाएंगे।
माली ने कहा आप बात ठीक कह रहे हैं लेकिन आप गलत टाइम पर आ गए। बोले क्यों? कौन सा गलत टाइम? यही तो फूल लाने का सही समय है। अब ये गवेषणा का विषय है, चिंतन और गोष्ठी का विषय है। आपका धर्मशास्त्र कहता है फूल स्नान करने के पहले तोड़ना चाहिए, है? आपका धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन भगवान राम हमारे अगर फूल तोड़ने गए तो स्नान करके गए, सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निर्वाह गुरह से रुनाए, है? और तब गुरु जी ने कहा जाओ फूल लेकर के आओ। तो राम जी गए फूल तोड़ने के लिए। भगवान के लिए खैर बातें सब सामान्य है, नियम मनुष्यों के लिए है। इसका ये आप निष्कर्ष समझ लीजिए, मत समझिए जो लिखा गलत लिखा है। जितने नियम बनाए गए हैं ये सब मनुष्यों के लिए, भगवान के लिए नहीं है। हाँ, भगवान जगत में आकर के वो नियमों को पालन करते हैं। एक सज्जन हमसे कहे आज एकादशी हमें चावल खाऊंगा। हमने कहा मत खाइए भाई, नहीं खाना चाहिए। बोले अरे हमारे भगवान जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी को हमेशा चावल का भोग रोज लगता है। तो हमने कहा क्या आप भी जगन्नाथ भगवान हैं? आप तो जगन्नाथ नहीं है, आप तो मनुष्य है ना। नियम मनुष्यों के लिए बनाए गए, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए ठाकुर जी हमारे गए और गए तो माली कह रहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोले कहा है? बोले जिस समय आप फूल लेने आए हो इसी समय राजा जनक की इकलौती लाडली बेटी किशोरी जानकी भी महाराज गिरजा मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। विचार करना, कहाँ जाती? बोले गिरजा मंदिर में पूजा करने के लिए जाती। और इस राजा जनक की वाटिका में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर पाता है, यहाँ केवल स्त्रियां ही प्रवेश करती हैं। इसलिए मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। भगवान खड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया आप भी गजब गजब आदमी को मुंह लगा लेते हैं, ये जाने आपको नहीं जाने दे रहा। बोले हाँ। बोले आप हट जाते 2 मिनट में रास्ता में क्लियर कर देता है अभी। राम जी ने कहा नहीं सुनिए। माली हाथ जोड़ करके कह रहा प्रेमी है भगवान का। कहा है रघुनंदन जी सुनिए और तुम्हें बाग के बीच में जाने न दइयो। भगवान ने कहा अगर चला गया तो खतरा बताओ। कहा अगर सीता जी देख लेंगी तो बता देंगे। अरे बोले मान लीजिए न देखे तो उसने कहा फिर भी आपसे खतरा है। हमसे फिर क्या खतरा है? बोले अभी अभी मैंने सुना कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर नारी बन गई। लक्ष्मण ने कहा लिया ये खबर यूं चली गया। अभी हम लोग वाटिका में नहीं पहुंचे, ये खबर यहाँ भी महाराज फैल गई। तो राम जी ने कहा हाँ फैल गई होगी। हाँ तो कहे महाराज आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर नारी बन जाती है। हाँ तो बोले जब आप अपने हाथों से फूल छुएंगे तो महाराज जितने पुष्प हैं ये सब मुरझा जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? ये क्या माजरा है? बोले पहली बात तो वाटिका में बहुत समतल नहीं है, यहाँ भी पत्थर है, पत्थर नारी बन जाएगी। दूसरी बात ये है हमने सुना आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूरजों के समान है। भगवान ने कहा हाँ बात तो सही आपने सुना है। तो बोले महाराज एक सूर्य जब जनवरी मई जून में चमकता है तो महाराज बर्दाश्त नहीं होता है। बोले हाँ तो बोले जब करोड़ों सूर्य एक साथ वाटिका में उतरेंगे तो जितने पौधे हैं वैसा जय नारायण भैया। बोले वृंदावन में हारी लाल के साथ देखो
सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की बाबा विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम। तो मालिक आदि महाराज जी आप कोटि सूर्य समप्रभा है, करोड़ों सूर्य के समान है, इसलिए अगर आप अंदर जाएंगे तो हमारी जितने बागे के बीच में जाने न गई हो